और भगवान शिव और जगदम्बा का या आदि 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नवमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तुम्हारा किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, ऐसा भी चर्म रोग हो, ऐसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर, जल की धार का स्मरण, शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर, बैठकर आप शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें, मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहाँ चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ, और मां भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा। होगा शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगतजननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का, हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर, दोनों में कोई भेद, हम उसको अलग नहीं मान सकते।
दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर करे, हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बेटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। तमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है, उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहाँ मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहाँ मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। तो क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत निवेदन है आपसे, उस पौधे में
जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना, ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए, ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम्हें दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धर आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़े वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए तब पेड़ में डाल लिया, पेड़ में डाल। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, समझ में नहीं आया, करना क्या? समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उन्हें तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाए।
5 युदिनाना प्रारंभ। शमी के पत्र में वो बल होता है। शमी के पत्र हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये नहीं हो सकता, मैं तुझे एक वचन दे दिया कि पति पत्नी में झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, पर दूसरा वचन नहीं दूंगा कि पति मृत्यु लोक में मरने वाले व्यक्ति के कान में गुरु मंत्र मिले, ये बड़ा कठिन है महाराज, ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन, ये तो कभी नहीं होगा। पार्वती मैया जितते अड़ गई और माता पार्वती ने कहा प्रभु आपको गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा, जो काशी में मरेगा उसके कानों में मंत्र देना पड़ेगा। शंकर भगवान मना कर दिए, पार्वती जिद पे अड़ी रही, नहीं माने, तब भगवान शिव ने वचन दिया ठीक है पार्वती मैं तुझे वचन देता हूं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। अब पार्वती भी चतुर थी, पार्वती ने मन में सोचा कि आप गुरु मंत्र दोगे वो ठीक है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले अब तू बता कि तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली महाराज एक बात सुनो, आप गुरु मंत्र तो देना मना नहीं है, पर मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र को देकर कान को मोड़ देना, जब कान को मोड़ दोगे तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज तब मुझे लगेगा कि आपने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, आपने गुरु मंत्र दे दिया, आप गुरु मंत्र दे दिए। शंकर भगवान कहे पार्वती ठीक है, हिंदू धर्म की आज की भी रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी नियम, आज भी। अगर किसी के काशी में अगर प्राण छूटे हैं तो उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा, अपने काशी में मर, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं, पूरी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे जलेंगे तो वो काशी में जलेंगे, अभी मुक्त नगरी। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था क्या काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर जब काशी में माहेश्वरी भवन में
बिदर कर्नाटक की महिला मंडल, वाशवी महिला मंडल ने कथा करवाई। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भैया, रिटर्न बढ़ाइए। वाशवी महिला मंडल ने जब कथा कराई तब हम वहाँ पहुँचे तो मणिकर्णिका के घाट पर हमने जाकर बहुत सारे मुर्दों को देखा। तो हमने उनसे कहा भैया हमको यहाँ पर इनका मुख देखना है। मुख देखना है? हाँ। तो आपके कोई रिश्तेदार है क्या? अब हमने सोचा व्यक्ति मर तो गया है तो रिश्तेदारी के ऊपर जाके तो सब एक संबंधी। हमने कहा हाँ भैया हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार है? हाँ। चले गए और एक का मुंह देखा तो उसके तो कान सीधे थे, दूसरे का मुख देखा उसका भी कान सीधा था। हमने सोचा इसमें शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो यहां तो कान सीधा। और आगे गए, तीसरे नंबर के मुर्दे का जब देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो हमने सोचा हो सकता है जन्म से टेढ़ा। हम और आगे गए, अब उसका कान भी सीधा। और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर और आगे गए तो उसका कान भी टेढ़ा। तब हमने सोचा अब जरा पूछें कि मुर्दा कहाँ का है। जिसके कान सीधे थे उससे पूछा भैया ये कहाँ का मुर्दा है? तो क्या ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। ये कहाँ का है? तो क्या काशी से 42 किलोमीटर दूर का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा ये कहाँ का है? तो क्या काशी की ये वाली कॉलोनी का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा ये तो क्या काशी के पास का, ये काशी से। तब समझ में आया कि काशी के बाहर अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसके कान सीधे ही थे, और जो काशी में मरा था उसका एक कान टेढ़ा ही था। अर्थात भगवान शंकर ने गुरु मंत्र देकर उसके कान को टेढ़ा कर दिया था। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन